Welcome back to our channel edudepot.com। वार्षिक आकलन प्रैक्टिस प्रश्न पत्र 2024-25 कक्षा 5वीं विषय अंग्रेजी के लिए एक सैम्पल पेपर है और इस सैम्पल पेपर में हम मॉडल आंसर इसका दे रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। और एक ही नहीं है, आपके लिए हमने समथिंग 4 सैम्पल पेपर यहाँ ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जा कर के उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपकी फिर तैयारी एक अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम में, आप देख रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैट्स कैन स्लीप ऑन टेबल, चेयर, बेड और एवरीवेयर। जी हाँ, एवरीवेयर। कैट्स कैन स्लीप ऑन एवरीवेयर। अब चाहें तो इसको आप फिर यहाँ जो खाली स्थान है वहाँ पर आप लिख सकते हैं। आंसर यहाँ पर जैसा है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल टिक किए देता हूँ, है ना। हु बॉट ऑल बलून्स, बॉय, गांधी जी, चाचा नेहरू, सरदार जी। तो यहाँ पर आप जानती हैं कि चाचा नेहरू जी के बारे में बताया गया है आपके बलून्स मैन में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा चाचा नेहरू। हु बॉट ऑल बलून्स, चाचा नेहरू बॉट ऑल बलून्स। यंग मैन के रूप में आए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेंट टू द मार्केट, बिट्टू, सत्तू, रामू, काऊ। तो इसका सही आंसर है बी, सत्तू। बॉम्बे पुट अ, क्या है यहाँ पर, क्या रहेगा? जी हाँ, सेल, सेल ऑन हुक। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सेल। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉलिंग अकॉर्डिंग टू हैन। अकॉर्डिंग टू हैन ना, मुर्गी के अनुसार क्या गिर रहा था? तो मुर्गी के अनुसार है स्काई इज फॉलिंग अकॉर्डिंग टू हैन, डी ऑप्शन। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, राइट मीनिंग इन हिंदी। हम किसको बोलते हैं? कुबड़ को, कुबड़, जूट का जो कुबड़ होता है ना, उभरा हुआ भाग। लेक, झील को कहा जाता है। वेल, वेल कुआं को कहा जाता है, कुआं, कूफ जिसको बोलें, कुआं। और अच्छी तरीके से भी उसको भी, अच्छी तरह को भी हम वेल भी बोलते हैं, बढ़िया को भी, है ना। और मैक, मैक यानी होगा बनाना। बनाना मतलब ये अंग्रेजी का बनाना नहीं है, बनाना जो भी हम बनाते हैं उसकी बात है, निर्माण करने की बात है ना। राइट द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स को क्या बोलते हैं? अपोजिट वर्ड्स। अंडर का होगा आपका ओवर, अंडर का ओवर। ओल्ड का क्या हो जाएगा? न्यू, जस्ट उसका उल्टा। टॉप का रहेगा आपका बॉटम, और अप का हो जाएगा डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ओड वन एंड इनसर्कल इट। आपको जो भी ओड है, जो अलग है, उसको जो है आपको ढूंढना है, एन इनसर्कल इट, और उसमें इनसर्कल करना है। जैसा कि है हैट, पॉट, हॉट, गॉट, है ना। यहाँ पर हम देखें तो हैट क्या है? अलग है, तो हेड को हम अलग कर लेंगे, इनसर्कल कर देंगे उसको, है ना। ये सर्कल करना है। कट, लॉट, बट, हट, तो यहाँ पर लॉट, ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, लॉट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हैं, इसको तो पढ़ा नहीं जा सकता, स्पेलिंग तो गड़बड़ है ना। सही इसका स्पेलिंग है आपका यंग, यंग मीन्स युवा, है ना। और सेकेंड आप देख रहे हैं, सेकेंड में आपका जो सेकेंड वर्ड है, सेकेंड का सेकेंड वर्ड येलो इज अ राइट वर्ड्स, द करेक्ट स्पेलिंग, है ना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राइट आंसर इन वन वर्ड्स, एनी थ्री, एनी थ्री। आपको केवल इस टाइप का जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो पहला ही क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द जिराफ लुक्ड। द जिराफ लुक, कैसे जिराफ जो है दिखाई दे रहा था, इसको आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, द जिराफ, द जिराफ
वोर क्या पहना था, वीक ग्लासेस, बड़ी चश्मा पहना था उसने, एंड हेल्ड, और एक बुक जो है बुक इन हिज हैंड, इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी बुक थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू ईट विथ फॉर एज, क्या तुम्हें, है ना, गेहूं की दलिया को, है ना, खाना आपको क्या पसंद है? तो किसी को पसंद भी होगा, किसी को नहीं भी होगा। जिसको पसंद होगा वो क्या बोलेगा, यस यस आई लाइक टू ईट विथ फॉर एज, है ना, आई लाइक टू। और यदि किसी को पसंद नहीं है तो नो कहेगा, नो आई डोंट लाइक। ओके, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग। देखिए वो क्या कर रहा था, मतलब बटरफ्लाई जो है क्या सोच रहा होगा, क्यों सोच रहा था कि वो उसकी जो है, उसकी जो पंख है उसको लेकर के वो क्या सोच रहा था। तो पहला चीज़ तो ये है कि द बटरफ्लाई थिंग्स, द बटरफ्लाई जो वो क्या कर रहा था, उसके लिए बहुत वो थैंकफुल कर रहा था, है ना, द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग थैंकफुल। विकास वाई है तो आप क्या लिखेंगे, आई थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग वेरी थैंकफुल बिकॉज दे allow it to fly, क्योंकि वो उसकी उड़ने में उसको मदद करते हैं, है ना। Who wakes you up? Who? My grandmother. My grandmother wakes up. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स, क्या होगा, व्हेन यू गेट अप लेट, यदि तुम देर से उठते हो तो क्या होगा। तो व्हेन आई गेट अप लेट आई मिस माई स्कूल, आई मिस माई स्कूल, या यदि आप बस से आते होंगे तो आई मिस बस, स्कूल बस। ओके, जो भी है कारण, आप यदि लेट से उठते हैं तो आपके पास क्या ऐसी समस्या आ सकती है, क्या हो सकता है, उसको आप लिख सकते हैं इन इंग्लिश, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपको लिखना है बच्चों, है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वॉट और ये अलग अलग स्पेलिंग है, तो इसको इसमें से सबसे जो सही है, करेक्ट है, उसी को आपको लिखना है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो वर्ड है वॉट, वो बिल्कुल इसका करेक्ट स्पेलिंग है, वॉट। सेकेंड क्वेश्चन में हम देखें तो बलून है, तो बलून्स का आप देख रहे हैं कि जो थर्ड आपका जो वर्ड है बलून, वो क्या होगा, ये राइट आंसर होगा, बलून। एंड थर्ड क्वेश्चन टाल, और यहाँ पर टॉक है और ये टॉक है, तो इसमें आप ध्यान से देखें तो यहाँ तो टाल भी राइट है और टॉक भी राइट है। बाकी यहाँ पर इस टॉक की बात हो रही होगी सेकंड क्वेश्चन को देखते हुए, तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर दोनों चीज़ जो है सही है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं टॉक। मेक 3 सेंटेंस लाइक द सेंटेंस गिवन इन ब्रैकेट्स। ओके, यहाँ पर जो ब्रैकेट में है ना, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं आई वांट ब्रेकफास्ट, वैसे ही आपको जो है 3 सेंटेंस बनाना है ये तीनों सेंटेंस को। तो आई वांट ब्रेकफास्ट, तो वैसे ही आप लिख सकते हैं आई वांट अ बुक, आई वांट अ बुक। आई वांट टू प्ले, जैसे आई वांट टू क्रिकेट है तो आई वांट टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल कर सकते हैं ना। एंड थर्ड है आई वांट टू बी अ सिंगर, जैसे है तो वैसे ही आई वांट टू बी अ डॉक्टर भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको करना है।
क्वेश्चन नंबर 13, मेक नेगेटिव सेंटेंस। दे आर, और मैंने क्या बोला था, एक मॉडल आंसर हमने बनाया था, तो वहाँ पर भी ये इस प्रकार से क्वेश्चन आया था नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। दे आर है हेल्पिंग वर्ब, तो आर के बाद आपको क्या करना है, नॉट लिखना है। दे आर नॉट shouting, okay. You saw his, no, you saw। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन ये है पास्ट इंडेफिनिट। आप लोगों ने टेंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है नहीं पता, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में जो डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो आप इस तरह से लिखेंगे, यू डिड नॉट, और यहाँ पर जो सा है सेकेंड फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, है ना। यू डिड नॉट सी हीज नोस, ओके। आई एग्री विथ यू, तो यहाँ पर भी ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। तो आई के साथ डू लगता है, आई डू नॉट एग्री विथ यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है ना। अ यंग मैन ब्रॉट ऑल द बलून्स, यहाँ पर ब्रॉट आया है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है, तो डिड अ यंग मैन, ओके। और यहाँ पर जो वॉट है, तो वॉट का जो सेकेंड फॉर्म में है वो हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, यंग मैन बाई ऑल द बलून्स। द यंग मैन वास चाचा नेहरू। तो यहाँ पर इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, देखिए, जो भी आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिखना रहता है वास द यंग मैन चाचा नेहरू। एक चीज हम यहाँ पर भूल रहे हैं, वो है क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, है ना। चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इन द गार्डन, यहाँ पर वेयर को आपको पहले लिखना रहेगा, वेयर चिल्ड्रन, ओके, वेयर चिल्ड्रन। फिर है प्लेइंग इन द गार्डन, वेयर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, ओके। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर और लुक एट द लेटर गिवन बिलो एंड मेक वर्ड स्टार्टिंग विथ देम। फर्स्ट जो लेटर है के, एंड सेकेंड ऑप्शन में है आपका पी। तो के से क्या हो जाएगा, के से के फॉर काइट, है ना, और फी फॉर फैन, ओके। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन एनी फॉर हाउ मच शुगर डिड सत्तू बाई। सत्तू जो है कितना शुगर को खरीदता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सत्तू बॉट अ किलो ऑफ शुगर, ओके। 1 किलो शुगर उसने खरीदा। व्हाट डिड डकी डक रियली वांट, डकी डक वांटेड बॉम्बे, डकी डक वांटेड बॉम्बे, ओके, टू बी हिज फ्रेंड, डकी डक क्या चाहता था, डकी डक चाहता था कि बॉम्बे
उसका दोस्त हो जाए, है ना। हाउ डज स्नेहा हेल्प लता, तो स्नेहा स्नेहा ऑफर्स, स्नेहा ऑफर्स टू हेल्प, टू हेल्प लता, टू हेल्प लता with her heavy bag, her heavy bags. Nice. What should we do when we visit a zoo? We should follow the zoo rules. We should हमें क्या चाहिए? we should follow इसका फॉलो करना चाहिए, द जू रूल, जू का भी जो भी नियम है उसका हमको फॉलो करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग्स, रिस्पेक्ट द एनिमल्स, रिस्पेक्ट, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए बल्कि रिस्पेक्ट देना है, आदर देना है ना। रिस्पेक्ट द एनिमल्स। ओके, इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। हु सेड द स्काई इज फॉलिंग? हु सेड? According to the hen, the hen said the sky is falling. आसमान क्या हो रहा है? गिर रहा है। ऐसा किसने कहा? hen ने कहा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 8 लाइन ऑन माई मदर। आपको मदर के बारे में, आपके माता जी के बारे में आपको 8 लाइन लिखना है, या नहीं तो और राइट 8 लाइन्स योर टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक से जो भी है, जैसे माई कंप्यूटर के बारे में आपको लिखना है। तो जैसे माई मदर के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? माई मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, कि इम्पोर्टेंस बताना है, माँ की इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट पर्सन, इम्पोर्टेंट पर्सन, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, सी लव्स मी वेरी मच। लव्स मी इसको भी आप लिख सकते हैं सेकेंड वर्ड में, इम्पोर्टेंट पर्सन एंड सेकेंड लव्स मी, है ना। सी लव्स मी एंड सी टेक्स केयर, she takes care of me and my family. She cooks delicious food for us. She helps me with my homework. I love my mother very much. देखिए, इन सब के बारे में हम आपको लिख देंगे। आपके जो कमेंट बॉक्स में हम इनके जो है जितने भी हैं इनके बारे में हम कमेंट्स में लिख सकते हैं, लिख देंगे यदि आप चाहें। यदि आप हमको कमेंट कर रहे हैं कि सर हाँ लिख दीजिए इन सब के बारे में, तो हम ज़रूर जो है कमेंट में लिख देंगे यदि आप चाहें तो। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, ठीक है, तभी हम लिखेंगे। यहाँ पर हम देखें, राइट 8 लाइन्स ऑन योर टेक्स्ट बुक माई कंप्यूटर के बारे में। अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूजफुल मशीन, इट कैन डू मैनी थिंग्स, I can use it to study. I can also use it to play games. I can also use it to talk to my friends. A computer has a monitor, a keyboard, a mouse, and a CPU. Okay, next question. Write an essay about anyone. Cow. काउ इज़ वेरी इजी, है ना। इसके बारे में हमने और भी जो मॉडल आंसर हमने दिए हुए हैं वहाँ पर हम काउ के बारे में बता दिए हैं। और जैसा कि आप चाहते हैं कि आपको काउ का निबंध ऐसे आपको मिले तो आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट में ही जवाब दे देंगे। ओके, और उसको पिन अप भी कर देंगे, ऊपर में रहेगा, है ना, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। सेकेंड है माई फ्रेंड और थर्ड है माई स्कूल। तो काउ इज़ अ domestic animal. It has 4 legs, 2 horns, and a long tail. It eats the grass and gives us milk. Milk is very good for our health. Cows are
of different colors. Some are white, some are brown, and some are black. Cow was very gentle animal, and many more things about a cow, है ना. My friends, my friend names is, जो भी आपका उस फ्रेंड का नाम है उसको आप लिख लेंगे. He is my classmate. We play together. He is very kind. We share our toy and books. We also study together. I like my friend very much, and many things, है ना. My school is a very big. My school is very big. ओके, अब इसके बारे में हम कमेंट में ही लिख देंगे आप चाहे तो. माई स्कूल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. इट हैज़ मैनी क्लासरूम, अ लाइब्रेरी, a playground. My teacher are very kind and helpful. I learn many new things every day. I like my school very much. Okay, so thank you once again. आप सभी ने पूरा वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद. आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. लाइक करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. हम मिलते हैं एक नए मॉडल आंसर लेकर के, है ना. तो ठीक है, टिल देन गुड बाय.